आज हम जमा शशुम मज़मून तारीख़ सबक नंबर 5 कदीम भारत में मजहबी रुझानात, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 कदीम भारत में मजहबी रुझानात। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। उसका नंबर 1 है, जैन मज़हब में खाली जगह के उसूल को अहमियत दी गई है, तो यहाँ हमें लिखना होगा अहिंसा। नंबर 2, तमाम जानदारों के लिए खाली जगह गौतम बुद्ध की शख्सियत की गैर मामूली खसूसियत थी, तो यहाँ लिखना होगा रहम और हमदर्दी। अब सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, वर्तमान महावीर की तालीमात क्या थी, तो उसका जवाब लिखना होगा वर्तमान महावीर ने लोगों को दर्जसील तालीमात दी थी। नंबर 1, इंसान की बड़ाई और अजमत उसकी ज़ात या तबके पर नहीं बल्कि उसके उम्दा अखलाक पर मुनहसर होती है। नंबर 2, तमाम जानदारों के साथ मोहब्बत का सलूक करें। नंबर 3, दूसरों के लिए अपने दिल में रहम और हमदर्दी का जज्बा रखें। नंबर 4, जियो और जीने दो। नंबर 5, अच्छे अखलाक व आदत इख्तियार करो। तो इस तरह से वर्तमान महावीर की ये तालीमात हैं। अब उसी का नंबर 2 है, गौतम बुद्ध का कौन सा कौल मशहूर है, इस कौल से किन कदरों का इजहार होता है, तो इसका जवाब इस तरह है, गौतम बुद्ध का मशहूर कौल है कि नन्ही सी चिड़ियाँ भी अपने घोंसले में अपनी ही तरंग में चहचहाती हैं। इस कौल से आज़ादी और मसावात की कदरों का इजहार होता है। उसी का नंबर 3 है, यहूदी मज़हब की तालीमात में किन औसाफ पर जोर दिया गया है, तो इसका जवाब है, यहूदी मज़हब की तालीमात में अदल इंसाफ, सदाकत, अमन, मोहब्बत, रहम, इंकिसारी जैसी कदरों को अहमियत दी गई है। इसी तरह सदका व खैरात करने, शीरी कलामी और खुददारी जैसे औसाफ पर जोर दिया गया है। अब उसी का नंबर 4 है, ईसाई मज़हब में कौन सी बातें बताई गई हैं, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, ईसाई मज़हब में दर्जसील बातें बताई गई हैं। नंबर 1, खुदा एक ही है और वह सबसे ज़्यादा कुदरत वाला है और वो सबसे मोहब्बत करने वाला बाप है। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए ज़मीन पर आए थे। नंबर 3, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, इसलिए हमें सबसे यहाँ तक के दुश्मन से भी मोहब्बत करना चाहिए। और नंबर 4, गलती करने वालों को माफ़ कर देना चाहिए। उसी का नंबर 5 है, मज़हब इस्लाम की तालीमात क्या है, तो इसका जवाब है, मज़हब इस्लाम की तालीमात हस्ब ज़ील हैं। नंबर 1, खुदा एक ही है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए रसूल हैं। नंबर 2, खुदा हमा वक्त और हर जगह है। नंबर 3, वो कादिर मुतलक और रहमान व रहीम है। और नंबर 4, इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। अब उसी का नंबर 6 है, पारसियों की तर्ज फ़िक्र का मरकज़ व महवर क्या है, तो इसका जवाब है, पारसी मज़हब में आग और पानी, इन दो अनासिर को बड़ी अहमियत हासिल है। उम्दा ख़याल, उम्दा कलाम और उम्दा अमल, ये 3 ख़ास अखलाकी उसूल पारसियों की तर्ज फ़िक्र का मरकज़ व महवर हैं। अब सवाल नंबर 3 है, नोट लिखिए। उसका नंबर 1 है, आर्य सत्य, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, गौतम बुद्ध के ख़याल में इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलात 4 हक़ाइक़ पर मबनी हैं। उन्हें आर्य सत्य कहते हैं, जो हस्ब ज़ील हैं। नंबर 1, दुख, इंसानी ज़िंदगी में दुख होता है। नंबर 2, दुख की वजह, दुख की कई वजूहात होती हैं। नंबर 3, दुख से निजात, दुख दूर किए जा सकते हैं। और नंबर 4, प्रतिपद अच्छे चाल चलन से दुख दूर किया जा सकता है। तो इसी तरह से ये 4 हक़ाइक़ हैं, इन्हीं को आर्य सत्य कहा जाता है। अब उसी का नंबर 2 है, पंचशील, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, गौतम बुद्ध ने लोगों को दर्जसील 5 उसूल यानी पंचशील पर अमल करने के लिए कहा है। नंबर 1, जानवरों को कत्ल न करो। नंबर 2, चोरी न करो। नंबर 3, गैर अखलाकी बर्ताव न करो। नंबर 4, झूठ न बोलो। और नंबर 5,
नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल न करो। अब सवाल नंबर 4 है, दर्जझील पंचमहावर्ते और त्रिरत्ने की दर्जझील जदुल में दर्जाबंदी कीजिए। यहाँ पर हमें ये जो अल्फाज दिए गए हैं तो इनमें से हमें सही लफ्ज़ चुनकर इस जदुल को मुकम्मल करना होगा। पंच महावर्ते में सबसे पहले होगा अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद नंबर 3 पर अस्ते लिखना होगा, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। और इसी तरह से त्रिरत्ने में हमें सबसे पहले लिखना होगा सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान और नंबर 3 सम्यक चारित्र्य। इस तरह से इस जदुल को मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 5 है, वजूहात लिखिए। उसका नंबर 1 है, वर्धमान महावीर को जिन कहा जाने लगा। तो इसका जवाब सर लिखना होगा, वर्धमान महावीर ने घर बार तर्क करके 12.5 बरसों तक तपस्या यानी रियाजत करके मारिफत हासिल की थी। वर्धमान महावीर ने खुशी और दुख के एहसास पर फतह हासिल की, इसलिए उन्हें जिन यानी फातेह कहा जाने लगा। और उसी का नंबर 2 है, गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा गया। तो इसका जवाब इस तरह है, इंसानी ज़िंदगी में दुख क्यों है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए गौतम घर बार तर्क करके मराक़िब में बैठे थे। इसके बाद उन्हें इंसानी ज़िंदगी की मुकम्मल आगाही हासिल हो गई, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।